बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब हम नमाज शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है वो नमाज की नीयत है। ये नीयत करना ये फ़र्ज है, लेकिन नीयत दिल के इरादे का नाम होता है। जब हम घर से चलते हैं, मस्जिद की तरफ आ रहे हैं या नमाज पढ़ने लगे हैं, बस वही नीयत काफ़ी है। ज़बान से कहना जो हम पढ़ते रहते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लिया जाए तो ठीक है, ना पढ़े तो नीयत जो दिल के अंदर हम करके आए हैं उसी से नमाज हो जाएगी। नियत करने के बाद हम सबसे पहले हाथ उठाते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए ये हाथ उठाते हैं। तो हाथ उठाने का तरीका जो है, कोई लोग ऐसे कर लेते हैं, कोई कैसे कर लेते हैं। सही तरीका जो है हाथ उठाने का वो ये है कि हमारे अंगूठे जो हाथों के हैं ये कानों को लौ को लगने चाहिए और हाथ सीधे होने चाहिए ऐसे। ये यहाँ लगने के बाद फिर ऐसे सीधे हाथ लेकर आएंगे ऐसे, और नज़र जो है हमारी वो दीवार पे होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं अगर बैतुल्लाह में वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं हरम में, तो फिर सीधी बैतुल्लाह के ऊपर नजर होनी चाहिए। वहां से फिर ऐसे जैसे हाथ हमारे ऐसे आएंगे वैसे ही नजर आ जाए सजदे वाली जगह पर। और हाथ कैसे बांधने हैं, ये 3 उंगलियां, ये छोटी उंगली और ये अंगूठा, इन 3 उंगलियों को ऊपर रखेंगे ऐसे, और छोटी उंगली जो है इसको नीचे से और अंगूठे को ऊपर से ऐसे पकड़ेंगे, नाफ के नीचे ये हाथ फिर बांधने हैं ऐसे। ये हाथ बांध लिया, इसके बाद फिर हम सुबहानक अल्लाहुम्मा जो सना है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह और सूरत फातिहा पढ़ेंगे। फिर आगे सूरत मिलाने के बाद फिर हमने रकू करना है, और रकू करने का जो है ये तरीका है कि सर और कमर जो है ये दोनों बराबर होने चाहिए, और ये हाथ जो है ये खुले हुए होने चाहिए। ये घुटनों को मजबूती से पकड़ना है, इतना मजबूती से पकड़े कि अगर यहाँ कोई बंदा ऐसे हाथ मारता है तो ये हाथ नहीं छूटने चाहिए। इतना मजबूती के साथ इसको रुकू के अंदर ऐसे झोंक के यूं सर और कमर ये बराबर होने चाहिए, और घुटनों को मजबूती से पकड़ना चाहिए। और हमारी नजर जो है रुकू के अंदर वो जो पाँव के नाखून है घुटनों के वहां होनी चाहिए। और फिर 3 दफा तस्बीह पढ़ सकते हैं, 5 दफा, 7 दफा, 9 दफा, यानी जितना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन ताक में पढ़नी चाहिए, जोश में नहीं। ये इस तरह 9, 11 जितना भी पढ़ सकते हैं, कम अज कम जो है वो 3 दफा पढ़नी चाहिए तस्बीह। उसके बाद ठीक है, हाँ जी। तो ये जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल अजीम, ये 3 दफा, 5 दफा, 7 दफा जितना भी चाहे पढ़ सकते। उसके बाद सीधे खड़े होना है। ये रुकू से सीधा खड़ा होना ये वाजिब है। इतनी देर खड़ा होना कि 3 दफा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ा जा सके, इतनी देर खड़े रहना ये वाजिब है। अगर रुकू से सीधे खड़े नहीं हुए और सजदे में चले गए तो नमाज नहीं होगी, इसलिए सीधे ये खड़े होना ये वाजिब है। और इस वक्त जब खड़े होंगे तो हमारी नजर सजदे वाली जगह पे हो। उसके बाद फिर सजदे में जाना है, तो सबसे पहले ये जो घुटने हैं ये नीचे रखने चाहिए। उसके बाद ये हाथ इनको नीचे रखना चाहिए, और जब हाथ जमीन पे जाएंगे तो इतना फासला हो कि हमारे कान से कोई चीज निकलती है तो हमारे अंगूठों के ऊपर आए, दोनों कानों के इतना फासले के साथ हाथों को बिछाना चाहिए। उंगलियां हाथों की जो है ये बंद होनी चाहिए, और ऐसे जाके हाथ रखेंगे। उसके बाद फिर नाक जमीन पे लगाएंगे, फिर माथा जमीन पे लगाएंगे। पहले नाक लगाना है, फिर माथा जमीन पे लगाना है। फिर ये तस्बीह सुबहान रब्बियल आला जो है इसको 3 दफा, 5 दफा, 7 दफा जितना चाहे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब उठेंगे सजदे से तो सबसे पहले माथे को उठाना है, फिर नाक को उठाना है, फिर ये हाथ उठाने हैं। तो इस तरह खड़े होकर दूसरी रकात को मुकम्मल करेंगे जैसे बताया गया है। फिर दोनों सजदे करने के बाद फिर अत्तहियात के अंदर बैठते हैं। जब अत्तहियात के अंदर ये बैठना है तो ये हमारे हाथ जो है ये घुटनों के बराबर होने चाहिए। बाद लोग यहाँ हाथ रख लेते हैं, बाद लोग आगे हाथों को कर लेते हैं, ये भी नहीं चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। घुटने के किनारे और उंगलियों के किनारे ये दोनों बराबर होने चाहिए ऐसे। फिर बैठने का जो तरीका कार है वो ये है कि ये जो पाँव है हमारा ये वाला, ये पाँव इसको बिछा देंगे ऐसे, और इसको खड़ा रखेंगे ऐसे, ये बिल्कुल दोनों इस तरह रख के इसके ऊपर बैठ जाएंगे और ये पाँव खड़ा रहे। और इसके बाद ये बाद लोग ऐसे दोनों पाँव ऊपर उठा लेते हैं, ये उठाना भी ठीक नहीं है। दोनों को ऐसे कर लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। सही तरीका जो है वो यही है, इसी तरह बैठ के नमाज को अत्तहियात पढ़ना चाहिए। मुकम्मल करने के बाद अब हम सलाम फेरेंगे। हमारी नज़र जो है अत्तहियात के अंदर वो यहाँ झोली के अंदर होनी चाहिए, यहाँ देखते हुए ऐसे। अब हम सलाम फेरेंगे, तो सलाम फेरने के बाद
پھر یہ دائیں طرف جو سلام پھیریں گے تو طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہیں، تو یہاں سے ہم نظر ایسے آئے گی، ایسے آئے گی، ایسے ایسے چلتے یہاں، ایسے یہاں سے ایسے چلیں گے، ایسے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر وہاں سے ایسے آئے گی، ایسے آنے کے بعد یہاں آ کر پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باقی ہے یہ جو انگلی کھڑی کرتے ہیں، یہ التحیات پڑھنے کے بعد جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ انگلی کھڑی کرتے ہیں۔ یہ انگلی کھڑی کرنا یہ ہے کہ جب ہم کہیں اشہد تو یہاں انگلی کھڑی ہو جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو انگلی نیچے آ جانی چاہیے، بس اتنی دیر کھڑی رکھنا اور پھر ہاتھوں کو اسی حالت پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سی نماز پڑھنے کی توفیق